नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो में मची अफरा तफरी और यात्रियों की परेशानियों पर अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। जनता को परेशान करने के लिए नियम न बनाए जाए। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सरकारी नियमों का उद्देश्य जनता के लिए समाधान लाना होना चाहिए, न कि नई समस्याएं पैदा करना। ये टिप्पणी इंडिगो एयरलाइन में स्टाफ की कमी और लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण यात्रियों को हो रही भारी असुविधा के बीच आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संबंधित विभागों को फौरन इस संकट को हल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जिससे आम नागरिक का जीवन आसान हो। किसी भी नियम या प्रक्रिया को रेड टेप यानी अनावश्यक नौकरशाही का कारण नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से एयरलाइन कंपनियों को भी यात्रियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि नियमों के नाम पर यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करवाना, उनकी उड़ानों को बिना वजह रद्द करना या देरी करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस मामले में सिर्फ नियम बनाकर पल्ला नहीं झाड़ेगी, बल्कि ग्राउंड पर एक्शन देखना चाहती है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि देश का लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन यापन में आसानी, और यह तभी संभव है जब सरकारी प्रक्रियाएं और नियम जनता के लिए सहायक हो, न कि बाधक। इंडिगो संकट ने एक बार फिर देश की परिवहन और सेवा क्षेत्र की खामियों को उजागर किया है। प्रधानमंत्री का यह हस्तक्षेप साफ दर्शाता है कि सरकार अब किसी भी क्षेत्र में अव्यवस्था को हल्के में नहीं लेगी। एयरलाइन से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह तुरंत यात्रियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें और ये सुनिश्चित करें कि नियमों का पालन करते हुए भी जनता को कम से कम परेशानी हो। क्या यात्रियों की परेशानियां कम होंगी? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है, अब अधिकारियों को जनता की सहूलियत को सर्वोपरि रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।